Summary of the story: The beloved charioteer. In the story, a mother and her daughter Aarti share a profound conversation that reveals deep-seated emotions, past traumas and unspoken truths. इस कहानी में मदर, जो कि अजी है, प्रोटैगनिस्ट है, वो अपनी बेटी आरती के साथ अपनी कन्वर्सेशन में रिवील करती है अपने डीप सीटेड इमोशंस, जो उसके दबे हुए इमोशंस थे, पास्ट ट्रॉमाज, उसकी पास्ट की सफरिंग, दुख दर्द जो उसने सारी उम्र झेला था, एंड अनस्पोकन ट्रूथ्स, कुछ ऐसे सत्य थे जो आज तक उसने किसी के साथ शेयर नहीं किए थे. द मदर रिफ्लेक्ट्स ऑन हर डॉटर्स इनोसेंस डिस्पाइट हर एज, एजुकेशन, मैरिज एंड मदरहुड. जो ये अजी है मदर, वो अभी अपनी डॉटर की इनोसेंस, मासूमियत पर विचार कर रही है कि उसकी एज, उसकी एजुकेशन, उसकी शादी, अब तो वो माँ भी बन गई है एक बेटे की, तो अब उसको सोच रही है भी अब इसको मेच्योर होना चाहिए. शी रिकॉल्स ए पास्ट इंस्टेंस व्हेन आरती हैड ग्रोन अप एंड हाउ शी हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन द रियलिटीज ऑफ लाइफ टू हर. अब तक तो वो काफ़ी छोटी थी और अजी ने भी आरती को जीवन की रियलिटी से काफ़ी दूर रखा, जैसे कि हर कोई माँ बाप रखता है जब बच्चा छोटा होता है. अब आरती बड़ी हो चुकी है, उसे अपने माँ बाप के भी दुख दर्द को समझना चाहिए. इस बात को लेके मदर अजी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है. बैक देन आरती हैड शोन रिलक्टेंस टू हियर द अनसेटलिंग ट्रूथ्स. जैसे पहले आरती तो छोटी थी, वो अनिच्छुक थी इन सारी बातों को जानने में, इंडिकेटिंग ए सिग्निफिकेंट मोमेंट इन हर लाइफ when she started seeing her parents as human beings with their own emotions, vulnerabilities and histories. तो अब एक ये सिग्निफिकेंट टर्न, ये मोमेंट आ गया है. एंड शी स्टार्टेड सीइंग, अब वो भी जानने लग गई है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी भी अपने इमोशंस होते हैं, उनके भी अपनी कमजोरियां होती हैं, उनका भी अपना पास्ट है. द नैरेटिव देन मूव्स टू ए पर्टिकुलरली पेनफुल मेमोरी फ्रॉम द मदर्स पास्ट. अब कहानी जो है मदर के पास्ट के बारे में बताती है, जो कि अजी है. शी रिमेंबर्स हर फियर फील्ड नाइट्स. अजी जो है अपनी डर वाली रातों को याद करती है विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी. शी वॉज सो इंटिमिडेटेड बाय हिम. उसके पति जो थे उसको बहुत ज़्यादा डांटते थे, डरती थी उनसे. दैट शी डेयर्ड नॉट डिस्टर्ब हिम, कभी भी हिम्मत नहीं करती थी उनको इवन डिस्टर्ब करने की भी. इवन इन देयर शेयर्ड बेड, मतलब एक ही बेड पे जैसे सोते थे बेडरूम में, वहाँ पर भी हिम्मत नहीं करती थी कि अपने पति को वो कुछ कह पाए. शी वॉज टेरिफाइड टू मेक द स्मॉलेस्ट मूवमेंट और साउंड. इवन अपने बेडरूम में भी कोई मूवमेंट नहीं कर सकती थी या कोई आवाज़ नहीं कर सकती थी, और वो इतनी डरती थी. इवन चाहे जैसे कोई खांसी वगैरह आ जाती है. Her vulnerability is underscored when she recalls how she once mustered the courage to ask if she could sleep in another room. तो वो इतनी मतलब कमज़ोर थी अपने आप में कि उसको अंडरस्कोर किया गया है, हाईलाइट किया गया है. वो एक घटना को याद कर रही है. शी वंस मस्टर्ड द करेज, एक बार उसने हिम्मत की सिर्फ ये बात पूछने की भी क्या वो किसी दूसरे कमरे में सो जाए ताकि उसके पति को किसी तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो. दो हर हस्बैंड डिड नॉट रिस्पॉन्ड, उस वक्त तो उसके पति ने कुछ नहीं कहा उसे. द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, हर मदर इन लॉ, मतलब अजी की जो सास थी, आरती की ग्रैंड मदर, आरती की वो दादी लगी, चेस्टाइज्ड हर, उसको डांटती है अबाउट ए वाइफ्स ड्यूटीज, भाई पत्नी का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करे. एम्फेसाइजिंग दैट शी मस्ट ऑलवेज बी अवेलेबल टू हर हस्बैंड, वो हमेशा अपने पति को अवेलेबल रहे, अपने पति की सेवा करे, जब जो जिस चीज़ की जरूरत उसके पति को हो उस वक्त उसको वो दे, ये पत्नी का कर्तव्य है. द मदर रिकलेक्ट्स द डिह्यूमनाइजिंग एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग समन्ड बाय हर हस्बैंड विद द वर्ड्स. तो यहाँ पर बताया गया भी उसका पति जो है जिस तरीके से उसको बुलाता था उसमें कोई भी मानवीयता नहीं थी. डीह्यूमनाइजेशन, ऐसे लगता था कि ये अजी जो एक वस्तु है उसके लिए, उसकी पत्नी ना होके, और उसको ऐसे ही ट्रीट करता था जैसे देखो कम हियर, ऐसे बुलाता था जब उसके साथ कोई वो रिलेशन मेंटेन करना चाहता था. एंड देन डिसमिस्ड विद यू कैन गो, संबंध बनाने के बाद उसे कहता था यू कैन गो. अंडरस्कोरिंग द अनइक्वल पावर, यहाँ पर दिखाई गई है कि दोनों के बीच में जो पावर थी वो अनइक्वल थी, पति डोमिनेटिंग था. डायनामिक्स ऑफ देयर रिलेशनशिप,
और इस तरीके से उनका जो रिलेशन था बिल्कुल भी ठीक नहीं था। पत्नी मतलब जो अजी थी वो काफ़ी दुखी थी। द मदर्स इमोशनल टिमल्ट बिकम्स इवन मोर पैल्पेबल व्हेन शी रिकॉल्स एन इंस्टेंस। और यहाँ अजी एक और घटना को याद करती है। व्हेन आरती एंड हर हस्बैंड माधव वर कन्वर्सिंग एंड लाफिंग इन देयर रूम। आरती जो है अजी की बेटी, जिसकी शादी उन्होंने माधव के साथ की थी, तो एक बार अजी उनको बातें करते हुए हंसते हुए सुनती है। वो अपने कमरे में ऐसे कर रहे होते हैं। तो द मदर फेल्ट एलियनेटेड, और अजी को बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसे लगा लाइक एन आउटसाइडर, क्योंकि उसे ये इस बात याद कराता है रेमिनिसेंट ऑफ हाउ शी फेल्ट व्हेन शी लुक्ड एट बुक्स एज ए चाइल्ड बिफोर शी लर्न टू रीड। क्योंकि उनकी हंसी को सुन के उसे अपना ये आता है भी, देखो मैरिड लाइफ में किस तरीके से व्यक्ति खुश होता है, और वो जिंदगी में कभी भी उसने खुशी का अनुभव नहीं किया अपने पति के साथ। उसकी स्थिति एक ऐसे बच्चे जैसी थी जैसे वो किसी किताब को पढ़ना ना जानता हो, और उसे बड़ी हैरानी होती है भी किताबों में पता नहीं क्या कुछ होगा, कितनी खुशी होगी। ठीक इसी तरीके से अजी की भी स्थिति ऐसी है कि मैरिड लाइफ में पता नहीं कितने लोग खुश होते हैं, क्या होता है, उसने कभी भी जीवन में खुशी का अनुभव नहीं किया था। दिस मोमेंट मेड हर रियलाइज शी वुड ऑलवेज बी ऑन द पेरिफेरी ऑफ देयर लाइव्स, नेवर ट्रूली बीइंग ए पार्ट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशंस और अंडरस्टैंडिंग देम। तो उसे भी लगा कि जैसे एक लड़के को या बच्चे को कोई किताब में कुछ नहीं समझ में आता, तो उसकी भी लाइफ में ऐसे ही था कि मैरिड लाइफ का कुछ भी उसे समझ में आज तक नहीं आया। कोई भी कन्वर्सेशन उसकी ज़िंदगी में अच्छी नहीं थी, कोई भी उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि किस तरीके से अच्छा मैरिड लाइफ होता है। द पेन ऑफ दिस रियलाइजेशन मेड हर एनवी हर ओन डॉटर, और इस चीज़ का दुख उसे जेलसी करने में मजबूर कर देता है अपनी ही बेटी के साथ, जो अपने पति के साथ बड़ी खुश थी, बातें करती थी, हंसती थी। व्हेन हर हस्बैंड पास्ड अवे, जब उसके अपने पति की, अजी की अपने पति की जब मौत हुई, द मदर फेल्ट ए सेंस ऑफ रिलीफ। अजी को बहुत बड़ी राहत होती है अपने ही पति की मौत के बाद, अकीन टू द फीलिंग ए चाइल्ड हैज़ व्हेन स्कूल एंड्स। ऐसी राहत मिलती है जैसे कोई बच्चा जब उसकी सारी छुट्टी होती है, स्कूल में घंटी बजती है, तो उसे लगता है भाई अब टॉर्चर से बच गए, अब आज़ादी, अब राहत। ठीक इसी तरीके से अजी को भी लगता है उसके पति की मौत हो गई है, अब उसको राहत मिलेगी, अब उसे कोई टॉर्चर नहीं करेगा। तो इससे पता लगता है कि अजी अपने जीवन में कितना दुखी थी। As the mother confides in Aarti, she is aware that she might be burdening her daughter with too much information. अब ये सारी बातें जो है मदर अजी जो है वो आरती को बताती है, और वो जानती है, और उसे लगता है कि अब अपनी बेटी को इन सारी बातों से, अपने बोझ से, जैसे वो सारी उम्र दुखी रही, वो बर्डन दे रही है विद टू मच इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी बातें अजी के दिल में बैठी हुई हैं, वो बता रही है। द एटमोसफियर बिकम्स पैल्पेबली टेंस, और ये जो एटमोसफियर है वो काफ़ी गंभीर बन जाता है। एज द मदर्स रेवलेशंस फ्लो लाइक ए रिवर इन मानसून, जैसे मानसून में नदी बहती है, अनस्टॉपेबल, बिना रुके, एंड ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो। तो इस तरीके से अजी भी जो है ओवरफ्लो के साथ अपने इमोशंस जो है लेके फूट पड़ती है, और सारी बातें अपनी बेटी आरती को बताती है। बोथ वीमेन क्राई, अजी और आरती दोनों रोने लगती हैं। देयर इमोशंस इंटरमिंगलिंग, उनके इमोशंस इंटरमिंगल, मिक्स होने लगते हैं। ए मोमेंट ऑफ स्टार्क रियलाइजेशन फॉलोज एज आरती लुक्स एट हर मदर, परहैप्स ट्रूली सीइंग हर फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार अपनी माँ को वो इस ढंग से देखती है, और वो एक उसे रियलाइजेशन होता है कि वाकई ज़िंदगी कैसे दुखों से भरी हुई है। सडनली आरती स्टैंड्स अप एंड लीव्स द रूम, अचानक वो खड़ी होती है और कमरे को छोड़ के चली जाती है। रिट्रीटिंग रैपिडली, लीविंग हर मदर टू ग्रैपल विद द फियर दैट आरती माइट नॉट लाइक व्हाट शी हैज़ लर्नड अबाउट हर मदर्स पास्ट। तो ये शो करने की कोशिश करते कि आरती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी माँ के बारे में जो उसने पास्ट की बातें बताई हैं। उसके पीछे कारण ये था कि वो अपने पापा से खूब प्यार करती थी, और जैसे उसकी माँ बता रही है भी, उसके पापा ने उसे काफ़ी दुखी रखा, तो इस बात को वो शायद सहन नहीं कर सक रही, और इसलिए वो उठ के चली जाती है। द स्टोरी थ्रू दिस इंटीमेट कॉन्वर्सेशन डेल्व्स डीप इनटू द थीम्स ऑफ फैमिलियल बॉन्ड्स, जो फैमिली के बॉन्ड्स होते हैं, जनरेशनल डिफरेंसेस, जनरेशन के डिफरेंसेस जो होते हैं,
सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ वीमेन, वीमेन से जो सोसाइटी उम्मीदें रखती है, एंड द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ शेयर्ड मेमोरीज एंड ट्रूथ्स, और जैसे अपनी मेमोरीज को हम शेयर करते हैं और जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं तो उन पे सारा ये कहानी जो है गहन अध्ययन करती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।